आखिर दुनिया वंदे भारत के पीछे क्यों पागल है, कतार में कौन कौन है, आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूं। देखिए पड़ोसी देशों में कौन कौन है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश जिनके साथ हमारा रेल संपर्क बढ़ रहा है, वे सबसे पहले ग्राहक हैं। दूसरा है लैटिन अमेरिका, चिली, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों ने भारत की सेमी हाई स्पीड तकनीक की जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं, विकसित देश भी कतार में है, हैरान मत होइए, लेकिन कनाडा और मलेशिया जैसे देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। अमेरिका जैसे बड़े बाजार में भी ऐसी ट्रेनों की मांग है। जरूरी है अपनी ट्रेन को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करना। जी, जब तक इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी ना, कोई भी महकमा सही काम नहीं करेगा। आप अगर अपनी रेलवेज का हाल देखें ना, तो जब से अंग्रेज आज से 300 साल पहले जो लाइंस बिछा के गए वही हैं, बल्कि वो भी डेड पड़ी हैं। अब यानी कि इंडिया अगर मैन्युफैक्चर करके भी देना चाहता है, इंडिया अगर मैन्युफैक्चर करके भी देना चाहता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना ब्रो। ट्रम्प इज अ गाय जो मतलब यू कांट मेक हिम अंडरस्टैंड। आप उसे कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं वो बता सकते, समझ रहे हैं? वो उसको ना ही किसी की परवाह है। तो ये चाहिए कि आप हर एक का जो रिलीजन होता है वो उसका एक पर्सनल मैटर होता है, और इसी तरीके से पाकिस्तान को भी पाकिस्तान की स्टेट का जो भी रिलीजन है उसको एक अलग तरफ रखना चाहिए, और हमारे टर्म्स हर एक के साथ होने चाहिए। और अगर हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज के साथ ही हैं और इस्लामिक कंट्रीज के साथ ही हम रहेंगे, उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे, तो फिर चाइना क्या है भाई? कहने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी वो जो हुई भी थी पहले से वो भी खत्म हो रही है। हमने तो कोई डेवलपमेंट रेल में भी की नहीं। ज्यादा पहले अमेरिकन लोकोमोटिव इंजन थे, अब वो उनकी बजाय हम लोग चाइना से लेते हैं। अब चाइनीज इंजन जो है वो पता नहीं किस तरह के हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो भी शुरू में तो नजर आए, लेकिन अब वो भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर तगड़ा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर है जिसके ऊपर इंडिया की स्टेट का हाथ है। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर तो है ही ना उनका। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ना तो हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दी है, पहली बात, ना हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं उस तरह, और ना हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ना आगे आने देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं की चर्चा अब भारत ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश समेत कई देशों ने इस ट्रेन में दिलचस्पी दिखाई है। यही वजह है कि भारतीय रेलवे ने विदेशी रेलवे नेटवर्क के लिए स्टैंडर्ड गेज वंदे भारत का प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं। कनाडा, ब्राजील, मलेशिया, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों ने भी भारत की सेमी हाई स्पीड तकनीकी की तारीफ की है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी किफ़ायती लागत है। जहां जापान, फ्रांस और चीन की हाई स्पीड ट्रेन तकनीकी काफ़ी महंगी है, वहीं 16 कोच वाली वंदे भारत की अनुमानित लागत करीब 130 से 150 करोड़ रुपए है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले समय में वंदे भारत सिर्फ भारत की पटरियों पे नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में दौड़ती नजर आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दुनिया में अब तक हाई स्पीड ट्रेनों का मतलब था चीन या फिर जापान, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी बेहिसाब कीमत। चीन और फ्रांस की ट्रेनें जितनी तेज हैं उतनी ही महंगी भी हैं। वहीं भारत ने दुनिया को दिखाया है कि किफायती और क्वालिटी एक साथ मिल सकती है। एक 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की लागत मात्र 130 से 150 करोड़ रुपए के बीच आती है। विदेशी कंपनियों के मुकाबले ये कीमत आधी से भी कम। जरूरी है अपनी ट्रेन को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करना। जी, जब तक इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी ना, कोई भी महकमा सही काम नहीं करेगा। आप अगर अपनी रेलवेज का हाल देखें ना, तो जब से अंग्रेज आज से 300 साल पहले जो लाइंस बिछा के गए वही हैं, बल्कि वो भी डेड पड़ी हैं। ठीक है। और दूसरे आप देखें तो पहले यहाँ पे चलते थे ये फर्नेस, डीजल इंजन ऑयल से चलती थी गाड़ियाँ, फिर बिजली पे कन्वर्ट हुई। तो बिजली पे आप जब देखती है ना लाहौर से कराची की रेलवे ट्रैक को, तो उस पर आपको नज़र आएगा एक हैंगर होते थे, पावर स्टेशंस होते थे। अब आप देखेंगी तो बड़ी अच्छी बात ये आपको सुनने में मिलेगी कि वो हैंगर है ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी की तार है ना, वो पावर स्टेशन है। और जो उन्होंने मोर्चे बनाए थे जहाँ पे बैठ के वो लोग सारी चीजों को मॉनिटर करते थे, अब तो खैर से उनमें खिड़कियां दरवाजे भी गायब हो। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी वो जो हुई भी थी पहले से वो भी खत्म हो रही है। हमने तो कोई डेवलपमेंट रेल में भी की नहीं। ज्यादा पहले अमेरिकन लोकोमोटिव इंजन थे, अब वो उनकी बजाय हम लोग चाइना से लेते हैं। अब चाइनीज इंजन जो है वो पता नहीं किस तरह के हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो भी शुरू में तो नजर आए, लेकिन अब वो भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। असल में बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की ना उनकी ये विल नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक घर है, उसको घर को अप टू डेट रखने के लिए, उसको चलाने के लिए आप सब कुछ करते हैं।
ठीक है। तो हमारे हुक्मरानों का जो है ना, वो अपना पेट भरने के लिए सब कुछ करते हैं वो। सर, जिस तरह के इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हुए पाकिस्तान में, वो शायद उस पे पहले फोकस कर रहे हैं कि बेसिक चीजें प्रोवाइड की जाए। हम तो, मेरी एज जो है 54 हो गई है, ठीक है। मैं जब से होश संभाली यही सोच रहा हूँ कि हम हुक्मरान लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ पे लगे हुए हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है। अच्छा, हमें वही उन्होंने उसी रोने राटे पे रखा हुआ है कि बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ठीक है। और अपने सारी राशियाँ चल रही हैं। अब आप देखें ना, कोई मिनिस्टर जाता है तो उसके आगे स्कॉट आप देखें, 15-20 गाड़ियों का स्कॉट, तेल का क्या फ्यूल प्राइसेस क्या हैं, वो तो हमारे लिए ही है ना फ्यूल प्राइसेस, ठीक है। उनके लिए तो नहीं है ना फ्यूल प्राइसेस। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंडिया कर रहे हैं, उनके जो हुक्मरान हैं वो कल की सोच रहे हैं, वो 100 साल पहले की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हमारे जो है ना, वो हमें पीछे को धकेले ना, और खुद बाहर अपने महल तैयार कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान के इंजीनियर्स कहा गए हैं जो इन चीज़ों पे काम कर सकते थे। प्राइवेट कंपनीज किधर है? इंडिया में प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हिस्सा डाली हैं। उसके अलावा जापान जो है वो बुलेट ट्रेन लाने में और ट्रेन्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। असल में टैलेंट की कमी नहीं है आपके पाकिस्तान में, ठीक है। टैलेंट बहुत है, बस वो अनफॉर्चुनेटली यूटिलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर तगड़ा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर है जिसके ऊपर इंडिया की स्टेट का हाथ है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर तो है ही ना उनका। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ना तो हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दी है, पहली बात, ना हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं उस तरह, और ना हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ना आगे आने देते हैं। अब ये जो मोदी जो है, जो उसने बातें की हैं वहां पे कि हम यंग लोगों को ये कर देंगे, इंडिया का गोल है डेवलप नेशन होना है 2047 तक, और जेन जी कहा जाता है कि कल की तकरीर, परसों की तकरीर में मोदी साहब ने 30 दफा टर्म जेन जी बोला। मतलब इतना जेन जी पे फोकस है। अब जेन जी उनकी वो दबा के ऊपर छाई हुई है, बिकॉज उनको पता है कि ये सारे जितने भी अंडर 30 हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, मिनिस्टर को फारिग करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। तो ये जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अंदर, इसको इंडियंस कैसे देखते हैं? दैट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट टू अंडरस्टैंड, टू बी ऑनेस्ट, कि क्या इंडिया वाकई मैन्युफैक्चर कर पाएगा? ये 1.5-2 घंटे, 2.25 घंटे की स्पीच की है मोदी साहब ने, ठीक है जी, और कॉस्ट है हम अच्छी देंगे, क्वालिटी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम अपनी एक तो ये चीज़ है। दूसरा उन्होंने कहा जी हम तो 6G पे जाएंगे।